बीपीएससी 67th और सीडीपीओ के लिए एक सेट नंबर 4 का डिस्कशन करते हैं। न्यू सेट 4 का डिस्कशन करते हैं। यह ऑल्सो यूज फॉर बिहार दरोगा, या इसे बिहार एसआई भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा, किस बाद में उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी थी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? तो ये केशवानंद भारती जो है बनाम भारत सरकार 1973 में के तहत यह व्यवस्था किया गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का एक भाग है। और अनुच्छेद 368 जो है वो संविधान भारत में सांसद को यह अधिकार देता है कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजमन्नार समिति। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें कि भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाषा और धर्म के आधार पर। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के तहत भाषा और धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण जो है होता है। अनुच्छेद जो है 25 में किसी धर्म को मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता जो है दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? देखिए, संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधानसभा के विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होंगे। फिर से सुन ले कि जो दोनों सदन का निर्वाचित सदस्य जो है संसद का, और विधानसभा का निर्वाचित सदस्य, और लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद का जो मनोनीत जो सदस्य है वो इसमें हिस्सा नहीं लेता। तो इसके अनुसार आंसर आपका हो जाएगा ई, आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया था? कानूनी अधिकार तो है लेकिन मूल अधिकार नहीं है। किस संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया था? तो यह 44वां संशोधन के तहत किया गया था, जो 1978 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखें कि विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है असत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सदस्य हेतु न्यूनतम उम्र 25 साल होना चाहिए, जबकि न्यूनतम उम्र 30 साल होना चाहिए। और एक है राष्ट्रपति के चुनाव में इसके सदस्य भाग लेते हैं, जबकि अभी पीछे क्वेश्चन में हमने बोला है कि विधान परिषद के सदस्य भाग इसमें नहीं लेता है। तो ये दोनों असत्य है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 7 से देखें। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि संविधान के कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए 11 सदस्यीय आयोग के गठन के वर्ष और अध्यक्ष को सुमेलित युग्म की पहचान आपको करना है।
इसमें एक ही है जो सुमेलित है। 2000 ईस्वी में न्यायमूर्ति MN वेंकटचलैया, ये जो है सही है। बाद बाकी जो अन्य है वो सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जा कि किस राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। किसी राज्य में कितने समय तक राष्ट्रपति शासन जो है लागू रह सकता है। अधिकतम है, मैक्सिमम है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6 मंथ तो पहले होगा, उसके बाद उसको बढ़ा करके 3 बरस किया जा सकता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें कि अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का अधिकार संविधान ने किसे दिया है। तो ये अधिकार मिला है भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 263 के तहत। क्वेश्चन नंबर 10 देखें कि राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका अनुच्छेद का वर्णन जो है अनुच्छेद 143 में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखें कि संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किसकी देन है। तो यह देन जो है भारत का है। और शून्यकाल में सांसद बिना पूर्व सूचना के कोई सूचना के मामला जो है उठा सकता है। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद का काल है। प्रश्नकाल के तुरंत बाद का जो काल है उसे शून्यकाल कहा जाता है। और संसदीय प्रक्रिया में भारत की यह देन है जो 1962 से लगातार कार्य कर रही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है। तो तिथि की घोषणा करता है राज्य निर्वाचन आयोग। और इसका चर्चा जो है अनुच्छेद 243 के प्रथम भाग में किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन संघ सूची का विषय नहीं है। इनमें जो विषय है उसमें से संघ सूची का विषय नहीं है। आप यहाँ पर एक जान लीजिए कि संघ सूची और दूसरा होता है राज्य सूची और तीसरा होता है समवर्ती सूची। तो संघ सूची में भी वर्तमान में 100 विषय हैं लगभग, और राज्य सूची में 61 हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय है। तो इसमें जो उत्तर हो जाएगा वो पुलिस जो है वो संघ सूची में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 14 देखें कि किसी बजट के अंतर्गत किसी भी विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय की प्रत्येक मद को बिल्कुल नई मद मान लिया जाता है। तो इस ढंग के व्यवस्था को शून्य आधारित बजट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कौन सी योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी। तो ये था 8वीं पंचवर्षीय योजना जो 1992 से 97 के बीच लागू था। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। NASSCOM निम्नलिखित में किस क्षेत्र की कंपनियां का संगठन है। नासकॉम तो ये है सूचना एवं प्रौद्योगिकी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखें कि किसी भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में कौन से तत्व शामिल नहीं किए जाते हैं। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में कुल विदेशी मुद्रा भंडार कहा जाता है, जिसमें विदेशी परिसंपत्तियां जो है स्वर्ण भंडार और रिजर्व ट्रेंच और SDR ये सभी को है क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो इनमें से जो आंसर हो जाएगा वो एक से अधिक सही है।
ई ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात एवं बाल लिंगानुपात के सही जोड़े का चयन कीजिए। लिंगानुपात 4943 है और बाल लिंगानुपात जो है 919 है। क्वेश्चन बनेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भुगतान संतुलन में प्रयुक्त होने वाला शब्द जो है अदृश्य मदों में कौन शामिल है? इसमें जो भी सेवाएं हैं, बैंक एवं वित्तीय संस्था, बीमा कंपनी, इंजीनियर, डॉक्टर इत्यादि जो सेवा है, जहाज रानी से प्राप्त मद, इस सभी जो है अदृश्य मद में शामिल होते हैं, इसीलिए इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर आ जाए 20 नंबर पे। 20 कह रहा है कि सड़क मार्ग की लंबाई के आधार पर भारत में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? इसे पीछे के भी सेट में इस प्रश्न का डिस्कस किया गया कि सड़क की लंबाई के आधार पर भारत में प्रथम राज्य का दर्जा किसे दिया गया है? तो ये मिला है महाराष्ट्र को, और भारत का विश्व में भारत का दूसरा स्थान है, जबकि सबसे अधिक महाराष्ट्र और सबसे कम जो है सड़क मार्ग आपको सिक्किम में देखने को मिलता है। सिक्किम में और बिहार में 14,886 किलोमीटर सड़क नेटवर्क है। 14,886 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखें। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या है? निम्नलिखित में से क्या है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य जो है वो है अधिकतम लोक कल्याण। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब है लाभ, उद्देश्य लाभ है, और समाजवादी का है लोक कल्याण, और मिश्रित अर्थव्यवस्था का है लाभ और लोक कल्याण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाए। उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया था? यह दिया गया था मार्शल के द्वारा। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखें। प्रधानमंत्री जनधन योजना निम्नलिखित में से किस मुख्य उद्देश्य के लिए स्टार्ट किया गया था, प्रारंभ किया गया था? तो देश में जो लोग बैंक से नहीं जुड़े हुए थे उसको वित्तीय समावेशन प्रोत्साहन हेतु ये लागू किया गया था। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने हेतु यह लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर आगे देखें 24। कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि से चाय की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कॉफ़ी की मांग में जो कीमत में वृद्धि होगा तो चाय का मांग में क्या होगा? तो ये वृद्धि ही होगा, बढ़ेगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखें कि भारतीय रिजर्व बैंक में छोटे किसानों के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, ये 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को छोटे किसानों के रूप में जो है परिभाषित किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 26। वर्तमान में बिहार में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 26। तो ये प्रेजेंट में है बिहार में 4, और इसमें से जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय फर्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय जो राजगीर में पड़ता है। दक्षिण बिहार में दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है गया में पड़ता है। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया। तीसरा नंबर में आता है महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी। और चौथा नंबर में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर पूसा में स्थित है। ठीक है, 4 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर
27 पे आ जाए कि भारत का पहला खिलौना समूह किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो ये जो स्थापित किया जाएगा ये कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। एकस प्राइवेट लिमिटेड में 500 मिलियन जो है अमेरिकी डॉलर के निवेश पर कर्नाटक के कोप्पल में 400 एकड़ में भारत का पहला खिलौना क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 28। क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है कि शहरी गैर मैनुअल कर्मचारियों के लिए सीपीआई किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है। तो ये जारी जो है किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखें कि सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की भारत सैनावस्था में प्रतिमा को कहाँ प्रतिष्ठापित किया जा रहा है। तो ये जो है स्थापित किया गया है बोध गया में, जो 600 फुट ऊंची है। क्वेश्चन नंबर 30 देखें, किस बीमा प्रदाता ने 100% प्रीमियम रिटर्न प्रदान करने वाली भारत की पहली पॉलिसी एक्टिव हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है। ये लॉन्च किया गया है आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखें कि 22वें कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियन 2021 के मेजबान शहर कौन सा होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचकुला, हरियाणा में पड़ता है। टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन जो है यहाँ किया जाएगा। इसमें 28 देशों के भाग लेने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 32 देखें कि दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो ये किया गया है चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर सबसे ऊंचे पुल का जो है उद्घाटन किया गया ब्रिज का, जिसका लंबाई 1.3 किलोमीटर है, जबकि इसका ऊंचाई जो है 359 मीटर ऊंचा है। ठीक है, लंबाई 1.3 किलोमीटर और ऊंचाई 359 किलोमीटर। किलोमीटर नहीं, मीटर। क्वेश्चन नंबर 33 देखें, कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड-19 टीके प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा बन गया। तो ये बना है घाना। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखें कि किस देश ने 530 मिलियन नेपाली रुपए की लागत से अपने 25 स्वास्थ्य चौकियों के पुनर्निर्माण के लिए नेपाल के साथ 4 समझौते ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर किया है। तो ये किया है भारत, और इसमें कितना है तो 530 मिलियन के लागत से 25 चौकियों के पुनर्निर्माण की योजना जो है बनाई है नेपाल के साथ। इसके लिए 4 ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। क्वेश्चन नंबर 35 देखें। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में एक बौद्ध मठ की जो है खोज की है। तो ये खोजा गया है झारखंड राज्य में, और ये खोजा गया हजारीबाग जिले के पहाड़ी इलाके के स्थित एक गांव में। बौद्ध मठ जो है 9वीं से 12वीं सदी के बीच का है। क्वेश्चन नंबर 36 देखें कि बिहार राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष पर किसे नियुक्त किया गया। बिहार राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो ये नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा को। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखें, विश्व बैंक ने किस भारतीय
राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक ऋण योजना पर जो है हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है नागालैंड। ऑप्शन डी सही है। और विश्व बैंक ने नागालैंड में स्कूलों में शिक्षा के गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु लगभग और 68 मिलियन डॉलर की एक परियोजना पर जो है हस्ताक्षर किया है, 68 मिलियन डॉलर। क्वेश्चन नंबर 38 देखें कि सीसीआई के दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन वित्त मंत्री ने किस शहर में किया है? तो इसका शुभारंभ जो है ये चेन्नई में किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखें कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं? तो सबसे अधिक विदेशी पर्यटक जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार सबसे अधिक जो है तमिलनाडु में पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखें कि 2011 के जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या का लगभग 16% हिस्सा किस राज्य में निवास करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे अधिक जिसका जनसंख्या है, और सबसे अधिक जिसका जनसंख्या है वो है उत्तर प्रदेश। और 2011 के जनगणना के अनुसार था, और ये आंकड़ा है 21,085,4977। भारत की कुल आबादी इतना है। क्वेश्चन नंबर 41 देखें कि कोरोना पीड़ितों में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने वाली दवा 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज का निर्माण किस संगठन के द्वारा जो है किया गया? तो ये संगठन के द्वारा किया गया है DRDO के द्वारा, और इसका शुभारंभ जो है 17 मई 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 देखें कि एशिया के सबसे बड़े पशु उद्यान का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया? तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। पार्क का क्षेत्रफल लगभग 1100 एकड़ के आसपास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखें। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि किस राज्य में ने वतन प्रेम नामक योजना शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा, और वतन प्रेम योजना गुजरात सरकार ने ही शुरू किया। इसके तहत क्या किया गया है, विदेशों में कहीं भी रहने वाली गुजराती समुदाय के जो लोग हैं राज्य की योजनाओं का लाभ जो है प्राप्त कर सकते हैं। विदेश में कहीं भी रहता हो गुजरात का निवासी, वो राज्य के अंतर्गत जो भी लाभ का कार्य है उसका हिस्सेदार हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखें। हाल ही में चलाए गए ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध भारत सरकार के किस मंत्रालय से है? देवी शक्ति, तो ये संबंध है विदेश मंत्रालय के द्वारा, और देवी शक्ति का संबंध भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से है। और विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में हालिया राजनीतिक संकट के बाद वहां फंसे नागरिकों को निकालने के लिए इस मिशन का जो है शुरुआत किया था। वो जो अफगानिस्तान में जो कब्जा हो गया था, वहाँ जो भारत मूल के निवासी रहते थे उसको निकालने के लिए देवी शक्ति का प्रोग्राम चला गया था, जो विदेश मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 देखें कि आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए किस देश द्वारा नया उपग्रह अर्कटिका M लॉन्च किया गया है? ये शुरू किया गया है रसिया के द्वारा, रूस के द्वारा। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाए 46 पे। CBI के नए निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सुबोध कुमार जायसवाल को, और ये 1985 बैच के महाराष्ट्र कैडर के वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं, IPS ऑफिसर हैं 1985 बैच के, और ये 24 मई 2021 को अपना कार्यभार संभाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखें कि किस भारतीय वैज्ञानिकों को एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की हुई है?
तो इसका प्रदान जो किया जाएगा प्रोफेसर CNR राव को, और ये 14 अक्टूबर 2021 को यह पुरस्कार रोम में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 48 देखें, IAF टीम किस देश की वायुसेना की 70वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हुई है? इंडियन एयरफोर्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 49 देखें कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने बसों के लिए संपर्क रहित टिकट सेवा के लिए एक मोबाइल ऐप चार्टर लॉन्च किया है? तो ये किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 से देखें। क्वेश्चन नंबर 50 करा कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, इसका क्या कारण है, किस वजह से लगा सकता है? तो इसका रीज़न है चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प है। क्या भाषा का यूज करता है यार। चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की अपेक्षा का 1/6 गुना है। क्वेश्चन नंबर 51 देखें कि सर सीवी रमन को उसके किस कार्यक्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। रडार का उपयोग किस के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढना और मार्ग निर्देश करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है रडार का। क्वेश्चन नंबर 53 देखें, निम्न में से कौन सा अच्छा विद्युत रोधक है? इन ऑप्शन में से इसका आंसर हो जाएगा एवोनाइट, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, ऑप्टिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है, रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु से छोटा बनेगा और उल्टा, ऑप्शन डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखें कि पानी की बूंद किसकी भांति प्रतीत होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 56 देखें कि मानव शरीर का प्रतिरोध गीला में किसके समतुल्य के बराबर होता है? तो इसका 10⁻³ ओम के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखें कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एडवर्ड टेलर, ऑप्शन ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 58 और इसमें कम दिखाई दे रहा है इसलिए आवाज़ सुन के आप समझे। इनमें से किस अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है? फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है तो ऑक्जेलिक अम्ल लिख देते हैं यहाँ, ऑक्जेलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, एलपीजी में मुख्यतः रहता है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसमें रहता है एलपीजी में इथेन, उसके बाद प्रोपेन और उसके बाद रहता है ब्यूटेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ऑप्शन सी। शहद में मीठापन का क्या कारण? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रुक्टोज, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखें 60
वन। ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? तो इसका आंसर आपको, तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक जो है हाइड्रोजन पाया जाता है 75%, जबकि हीलियम जो है वो 25% दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस है। क्वेश्चन नंबर 62 देखें कि सोडियम पेपर लैंप का प्रयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है क्योंकि? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश क्रोमेटिक होता है एवं जल बूंदों द्वारा अलग अलग नहीं होता। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखें, गैसोहोल एक मिश्रण है, तो यह मिश्रण है इथाइल, अल्कोहल और पेट्रोल का। तो इसके अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 64 देखें, इनमें से कौन इन्फेक्शन में रक्षा करता है? तो इन्फेक्शन में रक्षा जो करता है वो करता है WBC। क्वेश्चन नंबर 65 देखें कि किस विटामिन को शरीर संचयित नहीं कर सकता, रिजर्व नहीं कर सकता? तो ये विटामिन सी। 66 कह रहा है कि इनमें से कौन वसा व प्रोटीन का मुख्य स्रोत है? वसा भी और प्रोटीन भी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूंगफली। इसमें जो है मूंगफली में 25.3% जो है प्रोटीन और 48.1% जो है वसा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 पे आ जाए, रानीखेत रोग किस में पाया जाता है? यह मुर्गा में पाया जाने वाला रोग है, विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखें, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? इसमें गलत जो है ये है डी, पोलियो बंदर, फ्लैग जो है चूहा द्वारा फैलता है, रेबीज कुत्ते के द्वारा, टेपवर्म सुअर के द्वारा, जबकि पोलिया जो है शरीर के पोलियोमाइलिटिस विषाणु द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखें कि निम्न में से कौन सा गलत है? इसमें जो है लाइसोसोम में लगभग 18 प्रकार के एंजाइम जो है पाया जाता है, इसमें 50 प्रकार के एंजाइम पाया जाता है। और सी जो है लाइसोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, जबकि इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो ये दोनों इसमें गलत है, इसीलिए इसका आंसर जो है वो ई ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाए, किसी दर्पण को आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, संभवतः दर्पण है। किस प्रकार का दर्पण हो सकता है ये? तो ये है या तो समतल या तो उत्तल दर्पण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 71 पे देखें। 71 कह रहा है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका क्या मतलब है? तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है ईंधन जो है पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखें, मनुष्य के लीवर से संबंधित बीमारी लीवर सिरोसिस किस कारण होता है? लीवर सिरोसिस किस कारण होता है? यह जो होता है यह ज़्यादा शराब पीने की वजह से, हेपेटाइटिस बी या सी के वायरस के चपेट में आने से। हेपेटाइटिस बी और सी के आने के चपेट में या ज़्यादा शराब पीने की वजह से होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखें 73 से। 73 कह रहा है कि रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से
किसके द्वारा एंटीबॉडी जो है निर्मित किया जाता है? तो ये किया जाता है लिम्फोसाइट। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखें, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो ये जमा होता है रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। सी सही हो जाएगा। तंतुपास्थी संधि कहाँ पाया जाता है? फाइब्रस बोन कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कपाल में। तो इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। 75 क्वेश्चन और इसका जो सेकेंड पार्ट आएगा उसमें 75 प्रश्नों का डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।